पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला प्रोफेसर को साइबर क्रिमिनल्स द्वारा डिजिटली अरेस्ट करते हुए सीबीआई ऑफिसर बनकर डरा धमकाकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। इसी प्रकार जयपुर के एक बैंक कर्मी को डिजिटली अरेस्ट करते हुए साइबर क्रिमिनल्स ने करीब 20 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसी प्रकार डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। यह ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का एक तरीका है जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा अपनाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर फ्रॉडस्टर पीड़ित को अपने परिवार के सदस्यों, परिचितों और समाज से कुछ समय के लिए संपर्क स्थापित नहीं करने देते हैं और इसी का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स पीड़ित को डरा धमकाकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसा करने के लिए पीड़ित के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी जुटाई जाती है और उसी जानकारी के आधार पर पीड़ित को ब्लैकमेल किया जाता है। पीड़ित को वीडियो कॉल या स्काइप पर तब तक नजरबंद रखा जाता है जब तक कि साइबर फ्रॉडस्टर पीड़ित से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करवा लेते। सीबीआई, ईडी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या पुलिस के फर्जी ऑफिसर बनकर पूछताछ करने या एफआईआर दर्ज करवाने में सहयोग के नाम पर पीड़ित को नजरबंद रखते हैं और इसी दौरान बैंक बैलेंस, सेविंग्स, एफडी इत्यादि की बहुत सारी निजी व गोपनीय जानकारियां जुटा ली जाती है। कई बार क्रिमिनल्स पीड़ित की वीडियो केवाईसी करवाकर ऑनलाइन बैंक खाते खुलवा लेते हैं और एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट के लिए साइबर फ्रॉडस्टर पीड़ित के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज होने, कोर्ट से अरेस्ट वारंट होने या पीड़ित के आधार नंबर से जारी सिम से एसोसिएटेड बैंक खातों में करोड़ों का अवैध लेन देन होने या पीड़ित के पार्सल में ड्रग्स व फर्जी पासपोर्ट मिलने या परिवार के किसी सदस्य के ड्रग्स के साथ पकड़े जाने या नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने का झूठा आरोप लगा देते हैं। और ऐसे ही कई बहानों से सीबीआई, ईडी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या फर्जी ऑफिसर बनकर साइबर क्रिमिनल्स द्वारा पीड़ितों को डराया धमकाया जाता है। कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए साइबर फ्रॉडस्टर पीड़ित के परिवार के सदस्य की आवाज में कॉल या वीडियो कॉल करते हैं और पीड़ित को कमरा बंद करने के आदेश देकर परिजनों, परिचितों व दोस्तों से संपर्क नहीं करने दिया जाता और पीड़ित को वीडियो कॉल पर लगातार प्रताड़ित करते हुए ऑनलाइन रहने के लिए निर्देश दिए जाते हैं जब तक कि वह पैसे ट्रांसफर न कर दे। डिजिटल अरेस्ट साइबर स्कैम से बचने के लिए यह जरूरी है कि जब इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम अपने परिचितों और परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए और उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए और ऐसे सस्पिशियस कॉल को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण निजी जानकारी शेयर न करें जिसके आधार पर आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनना पड़े। ऐसे संदिग्ध कॉल को कभी रेस्पॉन्ड न करें जो साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा भेजे गए लिंक पर कभी क्लिक न करें। कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या पुलिस, किसी भी व्यक्ति को न तो डिजिटली अरेस्ट करती है और न ही डिजिटल अरेस्ट की कोई विधिक मान्यता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम बेसिकली चाइनीज मोडस ऑपरेंडी है। चाइनीज का अपराध करने का एक तरीका है जो उन देशों में स्कैम कंपाउंड संचालित करते हैं जिन देशों के साथ भारत की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नहीं है, यानी कि भारत की आपराधिक मामलों में उन देशों के साथ पारस्परिक विधिक सहयोग की संधि नहीं है। स्कैम कैंप में साइबर क्राइम करने के लिए भारत के नागरिकों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर बुला लिया जाता है और उनके पासपोर्ट व वीजा छीनकर स्कैम कैंप में बंधक बनाकर साइबर स्लेव बनाने के लिए बाध्य किया जाता है और प्रताड़ित करते हुए उन्हें अपने ही देश के लोगों को टारगेट करते हुए साइबर ठगी का शिकार बनाने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इन्हीं स्कैम कैंप से बैंक खातों का खरीद फरोख्त का अवैध कारोबार संचालित होता है। पीड़ित व्यक्ति का पैसा इन्हीं खातों में ट्रांसफर करवा लिया जाता है। क्रिप्टो ट्रेडर्स के माध्यम से बाइनेंस, ओकेएक्स, वजीरेक्स इत्यादि क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खातों से प्राप्त फ्रॉड राशि को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कराकर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करवा लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति लालच में या झांसे में आकर अपने बैंक खातों को किसी को न बेचे। क्रिप्टो ट्रेडर्स भी लालच में आकर फ्रॉड राशि को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर विदेशों में बैठे साइबर माफिया के वॉलेट में ट्रांसफर न करें। हवाला कारोबारियों को भी टारगेट बनाकर उनसे फ्रॉड की राशि विदेशों में प्राप्त कर ली जाती है। इस संबंध में सभी को सतर्क और सावधान रहने की और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस संबंध में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट
टिंग पोर्टल की हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करावें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करावें। नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन पर तुरंत संपर्क कर उनसे सहायता सहयोग प्राप्त करें और अपनी शिकायत दर्ज करावें। सतर्क रहें, सावधान रहें और साइबर फ्रॉड से बचें। जय हिंद।